नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा मिशन गांव-गांव चलता ही रहता है और अभी चुनाव का भी माहौल जो है, आज हम पहुंचे हैं खटका एतमाल में, जहां पे आप देख सकते हैं कि चुनाव की तैयारी करते हुए अपने जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनकी तैयारी करते हुए बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, जिसमें युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बुजुर्गों से कि किस तरीके से ये अपने प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं और कौन इनका प्रत्याशी रहेगा, और पिछली बार के जो प्रधान रह चुके हैं गाँव में, उन्होंने क्या विकास कराया है, क्या नहीं कराया है। जी, सबसे पहले तो आपका नाम? मीर हसन जी, हम जानना चाहेंगे कि आप प्रत्याशी की तैयारी करवा रहे हैं, तो कौन आपका प्रत्याशी होगा? प्रत्याशी मुकर्रम भाई। हाँ। क्यों पहले के जो प्रधान है वो क्यों नहीं? वो जी उन्होंने कुछ नहीं करा पहले कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा। उन्होंने परेशान करे दुनिया, परेशान कुछ नहीं करा उन्होंने। इसलिए हमने चुना तो सुना आपने। हाँ जी, आप क्या? हमने मुकर्रम भाई को चुना है। मुकर्रम भाई को चुना? हाँ, मतलब चुन लिया अभी? हाँ चुन लिया। अभी नामांकन भी तो नहीं हुआ? अरे वो तो हाँ चुन लिया भाई। तो पहला वाला प्रधान भी तो आपके बीच में अच्छा काम करता था ना? कोई काम अच्छा नहीं करा। नहीं, कोई नहीं करा, अच्छा करा। गलत कर रहा। क्यों? जो आपके यहाँ पे जो सड़कें बनवा दी हैं, नालियाँ बनवा दी हैं? सड़कें तो उन्होंने बनवाई भाई, उसकी विधायक ने बनवाई में, तो विधायक साहब ने बनवाई। हाँ जी, प्रणव ने बनवाई। हाँ, और तो आपके प्रधान ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं कर, तो इसलिए इस बार परिवर्तन नहीं कर दिया आपने? उल्टे खुंटे काटे यहाँ, नहीं, आपने परिवर्तन नहीं कर दिया कि नया प्रधान चुन लिया मुकर्रम? जी। तो सुना आपने, इन्होंने तो पहले ही से अपना प्रधान घोषित कर दिया है, जो कि भाई मुकर्रम है, जो युवा हैं, और युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। भाई जी, आपका नाम? साजिद। आपने जो अभी प्रधान चुन लिया है अपना मुकर्रम को, क्या कारण है कि मुकर्रम को ही चुना आपने? मुकर्रम बढ़िया आदमी है। हाँ। वैसे ठीक आदमी है, उसकी तरह नहीं है जिस तरह वो है। अच्छा। वो ज़्यादा दंगा प्रसाद फैलवा रहता है। पहले का प्रधान कौन था यहाँ पे? यहाँ पे पहले तो सिटू प्रधान था यहाँ पर। हाँ। और इब के तो नए बाहर आई है जी। अच्छा। हाँ जी, यानी कि परिवर्तन कर लिया आपने? जी बिल्कुल कर लिया जी, मुकर्रम की तरफ तो से अभी तो आज हमारी सोच तो यही है जी। क्या कारण है कि आपने मुकर्रम को प्रधान चुना? क्योंकि वो हमारे जैसा सीधा हमारे बीच का आदमी रहने वाला है। अच्छा। कोई अट नहीं है, कोई बट नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो सुना आपने, कोई अट नहीं है और कोई बट नहीं है, यानी कि देसी लैंग्वेज में इन्होंने अपनी भाषा को समझा दिया। नामांकन से पहले ही मुकर्रम को इन्होंने प्रधान बना दिया और जीत भी जाएंगे मुकर्रम। इस तरीके से तो लगता है कि मुकर्रम की जीत बनी हुई है, क्योंकि गांव को बहुत सारे विकास चाहिए, और विकास जो है सड़क नाली साफ़ सफाई ही नहीं होता, विकास होता है शिक्षा का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है, और क्या नाम, जैसे आंगनवाड़ी इस गांव में नहीं है, आपको बता दें, स्कूल इस गांव में नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में नहीं है, और ये गांव कैंट के नज़दीक लगा हुआ है। अगर जो ये लोग कैंट के दुर्गा कॉलोनी से होके जाते हैं तो कैंट वालों की मुसीबतों को झेलना पड़ता है, और अगर जो ये भंगेड़ी के रास्ते जाते हैं तो वो रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि सारी सुविधा हमारे गाँव में हो जाए, और मुकर्रम इस बात को लेकर सक्षम है। तो यहाँ पर हमारे साथ युवाओं से जान लेते हैं, क्योंकि युवा जो है इस देश की हड्डी है और बढ़ चढ़ के राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने अपने काम धंधे सारे छोड़ के राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। तो भाई जी, मुकर्रम को क्यों चुना है? रईस भाई है मेरा नाम। मुकर्रम भाई को क्यों चुना? मुकर्रम प्रधान को चुना है, आपको नई योजनाएं हैं, बस हमारा इनसे दिल मिलता है। यानी कि परिवर्तन कर दिया पूरा। जिस तरीके से बीजेपी का परिवर्तन हुआ था कि मोदी जी आए थे, इस तरीके से आपका गांव का परिवर्तन हो गया कि मुकर्रम जी आएंगे? जी बिल्कुल, मुकर्रम जी आएंगे जी। तो सुना आपने, यहाँ पे भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि ग्राम प्रधान भी किसी से कम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, आपका नाम? सईद जी, सबसे पहला मुद्दा कि आपके जो पुराने प्रधान थे, उप प्रधान थे, वो भी मुस्लिम हैं, और जो बड़े प्रधान थे वो एससी से आते हैं। तो दोनों के अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम और एससी जो है योजना नहीं मिल पाती है उन्हें कहीं ना कहीं। तो इन दोनों ने क्या विकास नहीं कराया है? नहीं, विकास तो हुआ, पर वो बात नहीं आई जो आनी चाहिए विकास में। और तो अगर 20 रुपये मिल रहे तो 15 लगे, 5 रुपये लगा रहे, 15 खा रहे, बस ऐसा काम चल रहा काम। अभी की बार हम मुकर्रम भाई को चुना है और इंशाल्लाह वोट भी सही देंगे। तो जो पिछली योजना गई है उसमें क्या क्या आपके गांव में योजना आई हैं?
हमारे यहाँ तो ये कुछ भी नहीं आया जी, क्या आया, एक सड़कें आई हैं बस, और नाली है बस, और तो इसके अलावा और। लेकिन सड़कें तो गांव के लोगों का, आपके साथ के जो लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि विधायक कोटे से बनी है। हाँ, विधायक के कोटे से बनी है। तो प्रधान ने क्या करवाया? प्रधान ने बस, हमें तो पता नहीं, अनपढ़ आदमी है साहब, बस 5 साल लड़ा दिए। इबका मुकर्रम भाई हमें मिला है, इबका देखते क्या होता है। तो मुकर्रम अभी क्या करते हैं आपके लिए? अभी बहुत कुछ कर दिया बेचारे ने। क्या करा? जैसे हमारे गांव में लाइटें नहीं थी, चुरों पे लाइटें लगा दी, और भाई एक दूसरे का काम भी कर रहे हैं, जो भी कुछ अपने से हो रहा है, भागड़ दौड़ भी, किसी का कोई काम अटक गया, बीमारी से मारी, जब अभी इसको कोई लाभ नहीं हुआ तो ये बेचारा क्यों भागा फिर रहा है, किसी वजह से ही तो फिर रहा है। तो मालिक इसकी इज्जत रखे, हमारी भी रखे। जी, क्या कहना है आपका? देखो मेरा कहना तो ये है भाई, देखो जैसे हमारे मामा जी लगते हैं जो कहा, हम इनकी साथ समंदर है, इनकी बात से सहमत है। हमने मुकर्रम को समंदर कर रखा है, मुकर्रम को ही वोट देंगे, मुकर्रम को ही वोट दिलाएंगे। तो जैसे अभी मुकर्रम भाई का परिवर्तन हो चुका है, तो यहाँ पे मिली-जुली सरकार है, मतलब सारा बिरादरी एक साथ रहती है, तो खाली समुदाय के लोग ही साथ दे रहे हैं या अन्य समाज के भी लोग? नहीं, सब है, अन्य समय सब लोग हैं, सब लोग साथ। तो सुना आपने, परिवर्तन कर चुके हैं ये लोग, और आप देख भी सकते हैं कि इनके समर्थन में कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितना यहाँ पे पब्लिक है। ने तो कहीं ना कहीं अपना प्रधान मान लिया है। इसके साथ हमारे साथ एक भाई और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये भी काफ़ी पुराने हैं, इस गांव में रह रहे हैं। जी भाई जी। जी, मेरा नाम इनाम है, और मैं जैसे लोग कह रहे हैं, मैं मुकर्रम भाई की दिलो जान से उनके साथ हूँ, हर तरीके से उन्हें वोट भी दूंगा, सपोर्ट भी दूंगा। मुझे मेरे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, मेरे लाए हुए अपने तो हैं। क्या मुकर्रम भाई ने ऐसा अच्छा कर दिया जो आप उनके साथ हो? मुकर्रम भाई एक तो इन गरीब लोगों का सबके काम आ रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। नया आदमी आया हमारे बीच में बाहर से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये मामला है, और हम तो पूरा परिवार के साथ, पूरे सिस्टम के साथ उनके साथ हैं। जी, तो सुना हमने, पूरे परिवार और पूरे सिस्टम के साथ हैं। तो जिस मुकर्रम के लिए यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आइए उस मुकर्रम से भी आपको मिलवा देते हैं। तो आइए जानते हैं, युवा हैं और मुकर्रम से कि क्या उनकी योजनाएं होंगी और किस तरीके से जो लोग उनके ऊपर विश्वास जता रहे हैं कसौटी पे खरा उतरेंगे। जी मुकर्रम जी। सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो बस्ती है, गांव 95% गरीब आदमी है यहाँ पे। इन्होंने एक तो मनरेगा में बहुत तगड़ा घोटाला है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला आपकी दुआ से और इन भैयों का साथ से मेरी जो कामयाबी देते हैं, तो मैं मनरेगा में जो अपने गांव के जो गरीब बस्तियाँ, गरीब लोग हैं, इनकी जो मजदूरी है यहीं पे करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे इनके तहत। अच्छा। और हमारे स्कूल में कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, हमारे गाँव के अंदर कोई स्कूल नहीं है। स्कूल भी इंशाल्लाह स्कूल ही बनवाएंगे, और बच्चों के लिए ग्राउंड सोच रखा है हमने, ग्राउंड भी छुड़वाएगा खेलने कूदने के लिए। कोई ग्राउंड नहीं है हमारे गांव में। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो हम ग्राउंड भी बनवाएंगे यहाँ पे। ग्राउंड की जगह बहुत काफ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। एक हम सोच रहे हैं यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, आंगनबाड़ी नहीं है वो भी इंशाल्लाह वो भी बनाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अगर हमें इज्जत मिली, इन भैया का साथ वैसे बहुत हमें साथ मिल रहा है, बहुत सहयोग है मैं इनका। मैं इनका दिल से भी बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ, दिल से बहुत इनका जितना भी शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। ये मेरे साथ तो इन्होंने तो पहले ही आपको प्रधान बना ही दिया है। खैर, तो जो पहले वाले प्रधान थे उन्होंने भी तो कोई ना कोई विकास कार्य करे बनाया। तो मैं नहीं आया प्रधान ही यही है, जीतने के बाद भी यही प्रधान रहोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो आपने बहुत सारी ऐसी योजनाएं गिनवाई है जो कि गांव में नहीं है और आपके द्वारा होगी। तो आप आगे का आपका जो स्कूल के लिए आपने प्लानिंग करी थी वो किस तरीके से रहेगी? इंशाल्लाह हमारे गांव में एक तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जो स्कूल नहीं है यहाँ पे, इंटर स्कूल, इंशाल्लाह इंटर तक स्कूल बनवाएंगे हम, अल्लाह ने चाहता। इनसे हमने वादा भी कर रखा, लोगों से ऐसे नहीं आया, वो पूरा करेंगे हम, अल्लाह ने चाहा। जो वादे तो बहुत सारे करके चले जाते हैं, हम ऐसे नहीं आए जी। हाँ। ये भी जानते हैं हम ऐसे नहीं आए, जो वादा करेंगे चाहे हमें जो करना पड़ जाए, इनका वादा पूरा करेंगे हम। गरीब हमारे साथ है, हम भी यही चाह रहे हैं कि हमेशा हमारे साथ ही रहे बस। ये क्योंकि पहले वाले भी वादा करके गए होंगे। बस देखो मैं क्या कर गया क्या नहीं कर गया उनके, तो हम सिर्फ अपनी दिल की बात बताते हैं हम। अब वादे तो सभी करके जा। अच्छा मुकर्रम जी, एक सवाल और बनता है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं और मुस्लिम समुदाय यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हर समुदाय रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, है ना? सबका सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छा। सबका सहयोग मिल रहा है जी, बहुत ज़्यादा मिल रहा है जी। हमारे हरिजन भाई भी, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हमारे गरीब बस्ती है, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। सबका ही सहयोग मिल रहा है। देखो सबका सहयोग से ही काम होगा इंशाल्लाह, और इन भैयों की विजय होगी, हमारी कोई विजय नहीं, इनकी विजय होगी इंशाल्लाह। तो सुना आपने,
ये युवा सोच है कि जो विकास होते हैं सही मायने में अगर तो देखा जाए तो विकास है स्वास्थ्य का, शिक्षा का और क्या नाम रोजगार का। ये अभी तक आपने सुनी है सिर्फ एक ही समुदाय जो है उनकी बात, लेकिन यहाँ पे दूसरे समुदाय के भी लोग इकट्ठे हो गए हैं और उनकी भी हम राय जान लेते हैं। और जी सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सोम कुमार जी। सोम कुमार जी, अभी मुकर्रम जी हैं, युवा हैं, इन्हें इतनी अकल भी नहीं है कि प्रधानी कैसे लड़ेंगे, फिर भी आपने प्रधान बना दिया है, तो क्या कारण है, क्या देखते हैं आप मुकर्रम के अंदर? मुकर्रम के अंदर अच्छाई जो है, किसी टाइम रात को जाओ, दिन में जाओ, पैसे की जरूरत पड़े या गाड़ी की जरूरत पड़े या डॉक्टर के यहाँ जाना, तो ये तुरंत जाता है अगला बंदा। ये प्रधानी सब मतलब नहीं है ऐसा, ये प्रधान जनता की सेवा कर रहा है खाली। अच्छा, जो इस काबिल प्रधान है तो प्रधान इसलिए बनाया जा रहा है ऐसे। हाँ जी। ये प्रधान बन जाते हैं तो आपकी अपेक्षा क्या रहेगी कि गांव में क्या और चीज़ें होनी चाहिए? गांव में ये सब चीज़ें होगी, रोड पानी सब चीज़ें, या गरीब आदमी क्या चाह रहा है यही चाह रहा है बस, और कुछ नहीं चाहता है जी। अच्छा, हाँ, रोड पानी मकान दुकान जो आएगा सरकार से वो बनवाएगा। तो जो पहले वाले प्रधान थे उनका कहना तो है कि आपके यहाँ पे जो शौचालय योजना चली थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं। शौचालय कहीं भी नहीं बनाए जी, हमारे तो ये पता है 3 छपी हुई है, आज तक पैसे नहीं मिल पाए हमें, कोई नहीं पूछा, ना हमारे लड़के को मिले ना किसी को मिले हैं पैसे, ऊपर सब पर ही घोड़ कर दिया उन्होंने। वहाँ से पैसे आ चुके हैं और पैसे वहाँ घर पे नहीं मिले हैं बिल्कुल भी किसी तरीके के। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, आवास भी बहुत बनाए गए, ये कहना है पूर्व प्रधानों का। ना जी, हमारे यहाँ कोई नहीं बनवाया उसने, 2-4 इधर उधर बढ़ाए ना, बाकी पैसे पिए अपने आप। जी, आपका नाम? मेरा नाम इसरार है। क्यों मुकर्रम को ही चुना आपने? मुकर्रम के 6 को चुना सर जी, तो सुना आपने, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस गांव की जनता ने पहले से पहले ही अपने प्रधान को चुन लिया है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन अभी नामांकन भी नहीं किया और प्रधान मुकर्रम को चुन लिया, और मुकर्रम की अच्छाई की वजह से लोगों ने चुना है। और ऐसे युवाओं को आगे आना भी चाहिए, ये देश को ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तो गाँव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, और शहर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना भी चाहिए। और एक ही जो हमारा मिशन गांव-गांव चल रहा है राय न्यूज़ का, उसमें अकेला गांव खटका एतमाल ऐसा गांव है जिसमें पहले से पहले अपने प्रतिनिधि को प्रधान बना के विजय कर दिया गया है। इसी के साथ बने रहिए। जी आरिफ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कहना चाहूँगा, ये जो मुकर्रम भाई है ये प्रधान बन रहे हैं, ये प्रधान हम होंगे। अच्छा, जिस तरीके से काम ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इनके अंदर अच्छा ही है। ठीक है, अभी वो भाई साहब बोल रहे थे कि शौचालय आए हैं, काफ़ी आए हैं, लेकिन वो तो सरकार की तरफ से है ना। सरकार की तरफ से है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, जी, उसका काम है योजनाओं को लाना अपने गांव में। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्रधान का ये मतलब तो नहीं है अगर 20,000 आ रहे हैं, शौचालय आने से पहले 5,000 हमसे ले, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, आपसे लिया गया है? हमारे से लिया गया है। अगर 15,000 तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी है पहले? नहीं, क्या करते हैं? क्यों नहीं करी है? जो आ रहा है वो, यानी कि आप जागरूक ही नहीं है? नहीं, इसके बारे में हमको मालूम नहीं था। अब सरकारी मकान दे रहा है, कुछ दे रहा है कि पहले आपका 10,000 रुपये देना पड़ेगा, 20,000 रुपये देना पड़ेगा, ये कहें कि प्रधान नहीं है। लेकिन अभी आरिफ भाई मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यम से, जो एक प्रसार के माध्यम से सरकार चीख के बोलती है कि ये योजनाएं हैं, तो आपको तो जागरूक बनना पड़ेगा ना। आप क्यों दे रहे हैं 500? अब जाग रहे हैं, जागना तो अब हो रहा है। पहले तो बचपना था, बीवी नहीं थी, बच्चा ना था, कोई नहीं था, अब तो सब कुछ हो। लेकिन हमारे मुकर्रम भाई सबसे अच्छे हैं, दिल के साफ है। मैं हमें कुछ दे ना दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आज भी काम करके खाना है, कल भी काम करके खाना है। ये प्रधान बन जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, पहले प्रधान थे, कोई भी काम करवा रहे थे, शौचालय दे रहे, सरकारी मकान दे रहे, कुछ भी दे रहे, 10,000 दे दो, शौचालय आ रहे 2,000 दे दो। अब गरीब आदमी घर का चलाएगा या उनको देगा, ये बतलाओ आप मेरे को। तो सुना आपने, इन भाई ने अपनी पीड़ा बताई है, गांव वालों की पीड़ा बताई है कि शौचालय आते हैं तो पहले से पहले 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक इनसे ही मांगे जाते थे। अगर तो इनके पास पैसे होते तो ये शौचालय के लिए सरकार की योजना को क्यों लेते। ये राय न्यूज़ में आपको दिखाते हैं मिशन गांव के तहत अगले किसी गांव की खबर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।